एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि परिषदीय विद्यालयों में वर्ष 2022-23 के नए सत्र के लिए एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। तो ऐसे में प्रेरणा पोर्टल पर नए छात्रों का पंजीकरण कैसे होगा, इसके लिए पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताई गई है और इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रेरणा पोर्टल पर नए बच्चों का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन किस प्रकार किया जाएगा। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देख लेते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, ये एक निर्देश है कि सभी बीएसए, बीईओ एवं डीसी ध्यान दें। प्रेरणा पोर्टल पर शैक्षिक सत्र 2022-23 में गत वर्ष के पंजीकृत छात्रों को प्रोन्नत किया जा चुका है तथा नव प्रवेशित छात्र छात्राओं के पंजीकरण की सुविधा प्रेरणा पोर्टल के टीचर लॉगिन पर दे दी गई है। प्रेरणा पोर्टल के टीचर लॉगिन से प्रोन्नत छात्र छात्राओं को नवीन सत्र में वेरीफाई किए जाने एवं नव प्रवेशित छात्र छात्राओं के नवीन पंजीकरण की कार्यवाही टीचर लॉगिन से किए जाने हेतु यूजर मैनुअल संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। तो इस यूजर मैनुअल को जनपद के सभी शिक्षकों को प्रेषित करते हुए इस पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है। तो देखिए, नवीन पंजीकरण करने के कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं, जैसे कि नवीन पंजीकरण करने के लिए बच्चे का आधार होना जरूरी है। यदि बच्चे का आधार नहीं बना है तो उसका पोर्टल पर पंजीकरण करने के उपरांत बच्चे का आधार 15 दिन के अंदर बनवाकर पोर्टल पर सत्यापित करें। डीबीटी योजना का लाभ लेने के लिए बच्चे के अभिभावक के रूप में उसके माता पिता का ही आधार सत्यापित करें। यदि बच्चे के माता पिता जीवित नहीं हैं तो अभिभावक के रूप में पोर्टल पर उपलब्ध ऑप्शन में से किसी एक का आधार सत्यापित कर सकते हैं, लेकिन उस दशा में आपको ग्राम प्रधान या सभासद द्वारा प्रमाणित कराकर बच्चे के माता एवं पिता किसी के जीवित न होने का प्रमाण भी विद्यालय में जमा रखना होगा। आधार को सत्यापित करने के लिए पोर्टल पर आपको 3 अवसर दिए गए हैं। कृपया आधार कार्ड से विवरण मिलाते हुए हूबहू विवरण पोर्टल पर अंकित करें। यदि किसी बच्चे या अभिभावक के आधार में कोई त्रुटि है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, नाम की, तो उसे आधार सेंटर पर ले जाकर आधार को संशोधित करा लें। तदुपरांत ही पोर्टल पर एंट्री करें। इसके बाद अब हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से नए बच्चे का पंजीकरण कर सकते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले आपको प्रेरणा UP.in को ब्राउज़र पर ओपन करना है। उसके बाद यूज़र नेम पासवर्ड का यूज़ करते हुए कैप्चा फिल करना है। तदुपरांत आप देखेंगे टीचर साइन अप, और फिर स्टेप 2 देखिए, इसका ओपन करने के बाद टीचर लॉगिन के बटन पर क्लिक करें। उसके बाद अपना पंजीकरण मोबाइल नंबर दर्ज करें। जो आपका मोबाइल नंबर पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, आप उसको डालेंगे। लॉगिन करने के उपरांत आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें आपके बच्चों की सूची प्रदर्शित होगी। ये देखिए, इस तरह से एक सूची आपको दिखेगी जहाँ पे जो आपके बच्चे पहले से पंजीकृत हैं उनके नाम, फादर्स नेम, स्टूडेंट का जो आधार है और ये सारी चीज़ें, जेंडर, उसका SR नंबर, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है कि यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे। पहला ऑप्शन होगा संशोधित करें, यहाँ पर विवरण संशोधित करें। दूसरा है उसको वेरीफाई करें और तीसरा है डिलीट करें। तो आपको इसमें से जो भी करना है, अगर किसी बच्चे की जो पूर्णता है वो वेरीफाई करनी है तो आप विद्यालय में नए बच्चों का पंजीकरण कर सकते हैं। अगर किसी के में कोई मिस्टेक है तो आप उसको संशोधित कर सकते हैं। और अगर किसी बच्चे ने कहीं दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया है तो आप उस बच्चे को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये एक ध्यान रखने वाली बात है कि अगर बच्चे ने किसी दूसरे परिषदीय विद्यालय में ही दाखिला लिया है तो फिर आपको उसको डिलीट नहीं करना है, बल्कि उसको दूसरे विद्यालय में ऐड करवाना है। लेकिन अगर बच्चे की सभी एंट्री ठीक है तो फिर आप उसको वेरीफाई करके उसको नई कक्षा में पंजीकृत कर सकते हैं। नए बच्चों के पंजीकरण करने के लिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2022-23 के बटन पर क्लिक करें। तो ये देखिए, यहाँ पर जो नया है हमारा, जिसका हम न्यू एडमिशन कर रहे हैं, ये उसके लिए है। ये देखिए, यहाँ पे आप करेंगे
आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2022-23 यानी कि नए सेशन के लिए ग्रीन कलर से दिखेगा ये आपको। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के उपरांत एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको निम्न जानकारी उपलब्ध करानी है। तो देखिए, जैसे ये फॉर्म खुलेगा, कक्षा चुननी है आपको कि किस कक्षा में बच्चे का एडमिशन हो रहा है। जिस कक्षा में भी आपको नया पंजीकरण करना है उस कक्षा को चुनें। कक्षा चुनने के उपरांत एक फॉर्म प्रदर्शित होगा। इसमें आपको बच्चे की पूर्ण जानकारी भरनी है। उसके बाद प्रोसेस टू सेव के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे पूछा जाएगा सत्र कौन सा है, जिला, ब्लॉक या फिर टाउन, विद्यालय का नाम, क्षेत्र, विद्यालय का प्रकार, किस कक्षा में बच्चे का एडमिशन होना है, इस तरह की डिटेल आपको भरनी होंगी। उसके बाद छात्र छात्रा के आधार से संबंधित जानकारी आपको अपडेट करनी है कि क्या छात्र छात्रा का आधार बना है। अगर बन गया है तो आधार के अनुरूप ही उसका नाम लिखना है। जो भी नाम है बच्चे का आधार कार्ड में, वही नाम आपको भी यहाँ पर लिखना है। फिर जन्म तिथि, वो भी आधार के अनुसार, पिता का नाम, ठीक है। उसके अलावा अगर आधार नहीं बना है, नीचे है यहाँ पे एक ऑप्शन है अन्य जानकारी का। और अगर बच्चे का आधार नहीं बना है तो इस कंडीशन में भी आपके पास दो विकल्प होंगे। अगर बच्चे का आधार नहीं बना है तो नहीं का ऑप्शन चुनने पर एक बॉक्स खुलेगा जिसमें दो ऑप्शन होंगे, आधार बनने की प्रक्रिया में है और आधार बना ही नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप देख सकते हैं, छात्र छात्रा का आधार बना है तो यहाँ पे उसका नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम और आधार जो नंबर है उसका वो लिख देंगे। अगर आधार नंबर नहीं बना है, आधार बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है, तो फिर आपको अगर आधार बनने की प्रक्रिया में, जो दो ऑप्शन है उसमें एक है आधार बनने की प्रक्रिया में है, तो अगर आधार बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है तो वहाँ से एक एनरोलमेंट नंबर मिलता है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर आधार बना ही नहीं है तो फिर आपको नहीं का ऑप्शन चुनना होगा। दूसरा विकल्प अगर आप चुनते हैं, ये देखिए, तो दूसरा विकल्प चुनने पर निम्न संदेश प्रदर्शित होगा, कृपया छात्र छात्रा का आधार बनवाएं तब आधार सत्यापित करें। यहाँ पर आप लिख देंगे आधार नहीं बना है, ठीक है। बच्चे का विवरण भरने के बाद प्रोसीड टू सेव पर क्लिक करें। क्लिक करने पर एक फॉर्म प्रदर्शित होगा जिसमें बच्चे के आधार का सत्यापन करना है। सत्यापन करने के उपरांत ही बच्चे का पंजीकरण पोर्टल पर वैध माना जाएगा। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद आपको क्या करना है, बच्चे का जब आधार वेरीफाई हो गया तो अब आपको छात्र छात्रा के अभिभावक का आधार सत्यापन करना होगा। ये देखिए, आधार, जिसका आधार सत्यापित करना चाहते हैं उसको चुने, यानी कि माता का करना है या फिर पिता का करना है, तो वो आपको चुन लेना है यहाँ से, ठीक है। अभिभावक का आधार सत्यापन के बटन को क्लिक करें। माता या पिता से भिन्न किसी अन्य का आधार सत्यापित किया जाना है तो निम्न विकल्प प्रदर्शित होंगे। ये देखिए, माता पिता कोई भी जीवित नहीं है या माता पिता दोनों का आधार नहीं बना है, इस तरह के दो ऑप्शन आएंगे। तो ये हम पहले बता चुके हैं कि अगर माता या पिता दोनों में से कोई भी जीवित नहीं है तो उसके लिए फिर आपको ये यहाँ पर एक और ये निम्न प्रश्न पूछा जाएगा, क्या प्रधान सभासद से उक्त आधार का प्रमाण पत्र प्राप्त कर विद्यालय में सुरक्षित रखा गया है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको प्रधान या सभासद से ये प्रमाण पत्र लेना है कि माता पिता दोनों में से कोई भी जीवित नहीं है, तो उसका यहाँ पर लिखना है आपको हाँ या नहीं, ये करना ही है। उसके बाद यहाँ ऑप्शन आ जाएगा अभिभावक का आधार सत्यापित करें, पूर्णतया सुरक्षित करें। यदि प्रश्न का उत्तर हाँ है तो जिस अभिभावक का आधार सत्यापित किया जाना है उसका विवरण दर्ज करना है। ये देखिए, किसका आधार सत्यापित किया जाना है। माता पिता का आधार न होने पर आधार सत्यापन का प्रकार किसका भी, जैसे दादा का है तो आप दादा का भी यहाँ पर कर सकते हैं। और ये देखिए, मेरे द्वारा उक्त छात्र के अभिभावक को बेसिक शिक्षा विभाग संचालित डीबीटी के तहत अभिभावक के आधार नंबर का प्रयोग केवल सत्यापन करने हेतु सहमति लेते हुए सहमति पत्र की छायाप्रति विद्यालय में संरक्षित करने की जानकारी दी गई है। अगर माता पिता दोनों में से किसी का भी आधार नहीं बना है तो फिर क्या होगा, कृपया माता पिता का आधार बनवाएं तब आधार सत्यापित करें। ऐसा हो सकता है कि बना नहीं है तो भाई फिर उनका कहें कि भाई आप जल्दी से बनवाइए। इस तरह से आप नए बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रेरणा पोर्टल पर कर सकते हैं। उम्मीद है कि प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी और जब आप अपने नंबर से लॉगिन करके इसको करेंगे तो आसानी से बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।